फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मार्केट में मूली आ चुकी है, तो मैं मूली के पराठे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आ रही हूँ। मैं ऐसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपका पराठा कहीं से भी बिल्कुल भी फटेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट पराठा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मूली का पराठा बनाने के लिए ज़ाहिर है सबसे पहले हमें मूली चाहिए, तो मैंने यहाँ पर मूली को ग्रेट कर लिया है। तो इस तरह से आपने पहले इसको ग्रेट कर लेना है और सबसे पहले तो हम इसका पानी निकालेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। पानी जो है काफ़ी सारा होता है मूली के अंदर, तो इस तरह से दबा दबा कर आपने इसका सारा पानी निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मूली का पानी अच्छी तरह से निकाल दिया है, लेकिन आप जितना भी अच्छी तरह से मूली को निचोड़ लेना, इसके अंदर नमी ज़रूर रह जाती है और उसी की वजह से ही पराठे जो हैं वो फटते हैं। आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। तो एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून साबित सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही अजवाइन शामिल की है। पहले तो हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे और इसकी वजह से इन मसालों की खुशबू और इनका फ्लेवर डबल हो जाएगा। और 1-2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर मूली शामिल कर दी है। फ्रेंड्स, ये 2 बड़े साइज़ की मूलियाँ मैंने ग्रेट की थी। तो यहाँ पर मूलियाँ शामिल करने के बाद आपने इनको नरम नहीं होने देना, हम साथ ही इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड कर रही हूँ। और ये मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, तकरीबन ½ टीस्पून। बस थोड़े से ही मसाले इसके अंदर जाएंगे। जो साबित मसाले थे वो हमने स्टार्ट में ऐड किए थे, जिनको हमने ड्राई रोस्ट किया था, और 3-4 मसाले अब हमने जो पाउडर मसाले हैं वो ऐड किए हैं। इन्हीं की वजह से मूली का पराठा बहुत ही मज़े का बनेगा। तो कोई ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा मसाले ऐड करते हैं ना, उतना ही मूली का जो अपना टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। तो चलें फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट्स के लिए मैंने हाई फ्लेम के ऊपर मूलियों को सोते कर लिया है। जिस तरह से चाइनीज़ खानों में आप अक्सर वेजिस को सोते करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। और इनका क्रंच आपने बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देना, इनको बिल्कुल आपने क्रंची रखना है। अब फ्रेंड्स, पहले तो इसको अच्छी तरह से ठंडा होने दें, उसके बाद हम इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कट करके और साथ ही 1 मुट्ठी सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। और ये चीज़ें आपने ना मतलब पैन के अंदर ऐड नहीं करनी, जब मूलियाँ आपकी ठंडी हो जाएं फिर इसके अंदर ऐड करें। इनको अच्छा सा मिक्स कर लें और ये देखें हमारी फिलिंग जो है बड़ी अच्छी सी रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब आप इस फिलिंग के साथ जैसा मर्ज़ी पराठा बनाएं, पराठा कभी भी नहीं फटेगा और आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो 2 मिनट्स का ये जो स्टेप हमने कर लिया है ना, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर गंदम का आटा लिया है। आपके घर में जो भी आटा यूज़ होता है वो आप ले सकते हैं। चाहें तो आप हाली मैदे से भी बना सकते हैं और गंदम के आटे से भी हाली बना सकते हैं, और चाहें तो दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर गंदम का आटा जो मेरे घर में आमतौर पर यूज़ होता है ना, वही लिया है। उसका एक पेड़ा मैंने लेकर उसको मैंने सेंटर से हाफ कट करके 2 छोटे साइज़ के पेड़े बना लिए थे, और इन दोनों को ना मैंने पहले बेल लिया है। तो रोलिंग पिन से आपने पहले एक छोटा जो पेड़ा है उसको बेल लेना है, फिर दूसरे को बेल लेना है, इस तरह से। अब इसके अंदर हम ज़्यादा सारी फिलिंग रखेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो एक रोटी के अंदर आपने इस तरह से फिलिंग रखनी है, दूसरी रोटी आपने इसके ऊपर रख देनी है, और इसके किनारों को आपने ना फिंगर से थोड़ा सा दबा देना है ताकि ये बिल्कुल सील हो जाए और ये खुले ना। उसके बाद आपने बड़े साइज़ का एक पराठा तैयार कर लेना है, इस तरह से इसको बेल लेना है। तवा मैंने साथ ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तवे पर मैंने पराठा डाल दिया है। अभी मैंने ऑयल का यूज़ नहीं किया। तो पहले थोड़ा सा आप इसको मतलब पकने दें, उसके बाद हम दोनों साइड्स पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, वैसे तो पराठे घी में ही अच्छे लगते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस रेसिपी से आप लोगों के लिए मूली का पराठा बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा।
अक्सर लोग कहते हैं कि हमें मूली के पराठे तो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन इसी मसले की वजह से कि ये जब भी बनाए फट जाता है, हम बनाते नहीं हैं। तो बस उनकी भी आज ये मुश्किल आसान हो गई है। अब आप इस तरह से जैसे मर्ज़ी पराठे को बनाएं, मूली का पराठा हर तरह से आपकी बात मानेगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पर देखें, हमारा पराठा भी रेडी हो चुका है। जैसे ही मौसम अच्छा हुआ तो हमने भी सोचा कि आज मौसम के लिहाज से कुछ बनाया जाए, और किचन में आकर हमने आलू के पराठे बनाना स्टार्ट किए। और फिर मैंने सोचा इसी की रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आज बहुत ही मज़े के गर्मा गर्म आलू के पराठे बन रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बिल्कुल कागज़ की तरह पतले पराठे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलें फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मौसम ठंडा हुआ है तो बच्चों ने पराठों की फरमाइश करना स्टार्ट कर दी है। अब पूरी सर्दियां हमारे घर में पराठे चलते ही रहने हैं। कभी आलू का पराठा, कभी गोभी का पराठा, कभी मूली का पराठा, तो कभी कीमे का या चिकन का पराठा। असल में ना हमारे घर में सर्दियों में पराठे बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। तो जैसे ही बच्चों ने फरमाइश की तो मैंने आटा भी गूँध लिया। जो भी आपके घर में आटा यूज़ होता है वही आपने लेना है, और जैसे नॉर्मल आप इसको गूँधते हैं उसी तरह से आपने गूँध लेना है। लास्ट में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है, और फिर इसको हम 15 to 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे। और जब तक आटे को रेस्ट दे रहे हैं, दूसरी साइड पर हम एक स्पेशल सा मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून गोल वाली काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून साबित सूखा धनिया लिया है। इनको आपने दरदरा सा ग्राइंड करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना आपने। तो मोटा मोटा सा इसको ग्राइंड करना है, बिल्कुल इस तरह से। जब मैं आटा गूँध रही थी तो मैंने साथ ही आलू भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। 5 से 6 आलू आपने बॉयल कर लेने हैं। इनका छिलका उतार लेना है, ठंडा करके आपने इनको मैश कर लेना है। और फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें 2 से 3 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है। मेरी मिर्चें ना परी परी थोड़ी सी रेड हो गई थी और कलर बड़ा ही प्यारा लग रहा था। उनको मैंने इसी तरह से चॉप करके ऐड कर दिया। एक नॉर्मल साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, और जो मसाला ग्राइंड किया था वो भी ऐड कर देंगे। अब नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करनी है। मैंने 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का, और पराठों को चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। और एक बड़ी ही अहम चीज़ जो कि मैं ऐड नहीं कर सकी, लेकिन आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो है अनारदाना। अनारदाना अगर आप तो फ्रेश ले रहे हैं तो फिर आपने कूट कर ऐड करना है, और अगर आप ड्राई फॉर्म में ले रहे हैं तो फिर आपने इसमें 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर ऐड कर देना है। उससे आलू के पराठे ख़ास तौर पर बहुत ही मज़े के बनते हैं। बस बच्चों ने अचानक से कहा तो था नहीं, मैं ऐड नहीं कर सकी, लेकिन आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसको करते हैं साइड पर। आज पराठे बनाने का ऐसा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी कि एक ही टाइम पर ज़्यादा सारे पराठे भी बन जाएंगे, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, और साथ ही साथ पराठे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही पतले पतले से बनेंगे। आपने एक बड़े साइज़ का पेड़ा लेना है, इसको फुल साइज़ में आपने बेल लेना है, जितना भी आप बड़ा कर सकते हैं। फिर इस पर आपने इस तरह से फिलिंग लगानी है। सारी फिलिंग आपने स्प्रेड कर देनी है, और फिलिंग आप कम या ज़्यादा अपने मुताबिक कर सकते हैं, जैसे भी आप पसंद करते हैं। उसके बाद आपने हाथों से या चम्मच से ना इस फिलिंग को अच्छी तरह से रोटी के ऊपर सेट कर लेना है, और फिर एक किनारे से इसको आपने फ़ोल्ड करना स्टार्ट करना है और एंड तक ले जाना है। तो बस एक किनारे से इस तरह से ना इसको रोल करते जाएंगे और एंड तक ले जाएंगे, और जो लास्ट वाला किनारा है उस पर मैं हल्का सा पानी लगाऊंगी और फिर इसको सील कर देंगे ताकि ये खुले ना। अब इसको सील करने के बाद ना आपने फ्रेंड्स इसके उतने पार्ट्स कटने हैं जितने साइज़ का आप पराठा बनाना चाहते हैं। मैं छोटे छोटे से पराठे बना रही हूँ, तो मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, जिससे कि मेरे पास 4 पराठे तैयार होंगे, 4 पेड़े तैयार हो जाएंगे इस तरह से। अगर आप पराठे बड़े बनाना चाहते हैं ना, तो फिर आपने इसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो बस इस तरह से मैंने 4 पेड़े तैयार कर लिए हैं। इस तरह से ना इतनी आसानी हो जाती है कि बार बार पेड़े तैयार नहीं करने पड़ते। अब बस 1 बाय 1 हम पेड़े को पकड़ते जाएंगे और थोड़ा सा बेलन के साथ इसको हम बेल लेंगे और पराठे बनाते जाएंगे। अब आप तवे पर बनाएं या पैन में बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं पैन में बना रही हूँ, तो इसको मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। पैन में पराठा ऐड कर दिया है और दोनों साइड्स पर आपने ऑयल लगाना है। आप चाहें तो घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि घी और बटर में पराठा और भी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े का बनता है। तो
तो बस दोनों साइड्स पर जैसे ही गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो पराठा हमारा तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये मेथड बड़ा इजी लगा होगा, तो आप भी इस तरह से ज़रूर पराठे बनाइएगा। और ये देखें कितना प्यारा सा कलर आता जा रहा है, और आप देख ही रहे हैं बिल्कुल कागज़ी पराठे बन रहे हैं, मतलब कागज़ की तरह पतले। तो बस इस तरह से हल्का हल्का सा ना आपने चम्मच से इसको प्रेस कर लेना है। इस तरह से कलर बड़ा ही प्यारा आता है। तो ये देखें पराठा हमारा रेडी हो चुका है, खुशबू भी बड़ी ही प्यारी आ रही है। ये देखें बस इसको निकालते हैं और इसी तरह से सेम मेथड के साथ हम सारे पराठे तैयार करते जाएंगे। फटाफट से मैं पराठे तैयार करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा मौसम आज बना हुआ है ना, इसमें तो आलू के पराठे ही मज़े के लग सकते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और यकीन करें जो इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है ना, काश कि मैं आपको दिखा पाती। फ्रेंड्स, पराठों को आप सिंपल दही के साथ, रायते के साथ या पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बस इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।